नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MWC शंघाई 2017 में मुझे क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिले। MWC शंघाई 2017 में जो सबसे बड़ी खास चीज़ थी वो थी फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी जो क्वालकॉम ने अनाउंस की थी। क्वालकॉम ने अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। वीवो ने इसे अपने एक स्मार्टफोन पर इम्प्लीमेंट किया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये टेक्नोलॉजी आप स्क्रीन के नीचे या मेटल के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नई फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो किया था, अगर आप वो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये था सैमसंग का बूथ जहाँ पे वो एक्सिनोस VR2 4D एक्सपीरियंस का डेमो दे रहे थे। देखिए किस तरीके का सेटअप है। ये एक स्टैंड अलोन VR है और इस पर 4D एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। दो चीज़ें काफ़ी छाए हुए थे MWC शंघाई में, एक था 360 डिग्रीज कैमरा और दूसरा था VR। ये है नोकिया का 360 डिग्रीज कैमरा। ये है नोकिया का ओजो प्लस 360 डिग्रीज कैमरा। आप देख सकते हैं ये फुटबॉल की तरह दिखता है, इसमें काफ़ी लेंसेज हैं और ये 360 डिग्रीज के वीडियोस या फोटोज़ खींच सकता है। दूसरे बूथ पे हमें एक इंटरेस्टिंग सा फ्यूचरिस्टिक ग्लासेस दिखे, ये जो मैंने पहना हुआ है। ये बेसिकली एक इंटरैक्टिव गॉगल्स है और प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले करना है या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम आ सकता है। यहाँ पर टेबल पे आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं इसे गॉगल्स के थ्रू देखता हूँ तो मुझे एक प्रोडक्ट इसके अंदर से निकलता है और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मैं देख सकता हूँ। तो एक एक करके ये तीनों सर्कल में से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दिखता है और बस यही चीज़ है। बहुत ही इंटरेक्टिव है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस इवेंट में मुझे मोटो E4 के भी दर्शन हो गए। मोटो E4 और मोटो E4 प्लस, ये जो E4 हैंडसेट है ये हाल ही में इंडिया में ऑफलाइन स्टोर्स पर लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत है 8,999 रुपये। इस हैंडसेट की खास बात यह है कि इस पर मोटोरोला ने फिंगरप्रिंट सेंसर डाला हुआ है जो आगे की तरफ है। इसकी जो बॉडी है वो मेटल से बनी हुई है। एंड्रॉयड नोगेट रन करता है और जैसा कि मैंने कहा ये हैंडसेट इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ऑफलाइन मार्केट्स में आप इसे खरीद सकते हैं, मोटो E4 को खरीद सकते हैं और इसकी कीमत है 8,999 रुपये। ये MRP प्राइस है, मतलब कि आपको और भी सस्ता मिल सकता है। मोटो E4 प्लस अब तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। मोटो E4 प्लस में 5000 mAh का बैटरी आता है। तो अब मैं हूँ क्वालकॉम के बूथ पर जहाँ पे बहुत सारे हैंडसेट्स रखे हुए हैं। HTC U11 हैंडसेट है, इसका रिव्यू तो मैंने अब तक नहीं किया है, लेकिन इसके भी वहाँ पर दर्शन हो गए थे। तो यहाँ पर जितने भी हैंडसेट्स रखे हुए हैं ये सारे के सारे क्वालकॉम के चिपसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है Nubia Z17 जो स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा कोर पावर्ड है। ये डुअल कैमरास के साथ में आता है और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पीछे वाले भाग में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। Nubia Z17 मिनी भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो जो अगला स्मार्टफोन जो मैंने देखा इसी हैंडसेट के बाजू में पड़ा हुआ है, उसका नाम है Oppo R11। ये हैंडसेट दिखने में काफ़ी आकर्षक है, लाल रंग का है और अगर आप पीछे साइड देखें तो इसका जो पीछे का लुक है डुअल कैमरास के साथ वो हूबहू OnePlus 5 की तरह दिखता है। ये हैंडसेट की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। इसी हैंडसेट के बाजू में वीवो का X Play 6 हैंडसेट भी रखा हुआ है और उसके बाजू में रखा हुआ था Xiaomi का Mi 6 हैंडसेट जो स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा को पावर्ड है और इस हैंडसेट पर भी आते हैं डुअल कैमरास। इसका डिज़ाइन Mi 5 की तरह है। क्या ये हैंडसेट इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। MWC शंघाई में बहुत सारे छोटे मोटे इंटरेस्टिंग गैजेट्स दिखने को मिले, जैसे कि ये स्मार्ट ग्लास। ये थोड़ा बहुत हेवी है और पता नहीं इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा क्योंकि डेमो के लिए ये अवेलेबल नहीं था। ये है कनेक्टेड लॉन मोवर, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये है लॉन मोवर, घास काटने की मशीन कह सकते हैं इसे। ये भी ऑटोमेटिक हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 360 डिग्रीज कैमरा का सिर्फ कैमरा मॉड्यूल। ये 360 डिग्रीज फ़ोटोज़ या वीडियोस को कैप्चर कर सकता है और इस मॉड्यूल को
प्रो ट्रूली चाइनीज़ कंपनी ने अपने एक स्मार्टफोन पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यह है दुनिया का पहला 360 स्मार्टफोन जिस पर यह कैमरा लगा हुआ है। यह है 360 डिग्रीज कैमरा। आगे के साइड में भी कैमरा है और पीछे भी कैमरा है, और ये स्मार्टफोन 360 डिग्रीज वीडियोस या फ़ोटोज़ को कैप्चर कर सकता है। ये मॉड्यूल अटैच करने के बाद स्मार्टफोन का जो वेट है वो बढ़ गया है, और अगर आप स्मार्टफोन को ध्यान से देखें तो इसका लेंथ है वो भी बढ़ गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से 360 डिग्रीज़ का फ़ोटो ये खींच सकता है, और इस तरीके से आप फ़ोटो को व्यू कर सकते हैं। तो ये जो 360 डिग्रीज़ टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा छाया हुआ था MWC शंघाई में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा छाया हुआ था वो है VR। तो चलिए अब VR की तरफ चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे VR के स्टॉल्स थे जहाँ पर आप VR एक्सपीरियंस कर सकते थे। ये एक स्टॉल था जहाँ पर एक गेम है। यहाँ पर HTC Vive हेडसेट का इस्तेमाल किया गया है और हाथ में कंट्रोलर है। शूटिंग गेम है। मैं ये गेम खेलना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश वो गेम नहीं चल पाया और मुझे ये दे दिया गया था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सीट पर बिठा दिया था, और ये चीज़ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुझे VR के थ्रू दिख रहा था। तो मैं एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ और आजू बाजू डायनासोर्स हैं। तो बेसिकली डायनासोर का टूर है गाड़ी में बैठ के। मैं वो गेम खेलना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाया। ये जो HTC Vive है ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। कम्प्लीटली एक अलग ही किस्म का VR एक्सपीरियंस आपको देता है। अगर आपको जब कभी इसका चांस मिले इस VR एक्सपीरियंस को लेने का, तो ज़रूर लीजिए। तो ज़्यादा करके जितने भी स्टॉल्स थे उस पर VR एक्सपीरियंस का ऑप्शन था। जो लोग आ रहे थे वो VR एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, और तकरीबन सारे के सारे स्टॉल्स HTC Vive हेडसेट का ही इस्तेमाल कर रहे थे। ये है लीप मोशन का बूथ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप अपने हाथों का एज अ इनपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये छोटा सा बच्चा VR का डिवाइस पहना हुआ है और लीप मोशन का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। देखिए किस तरीके से वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहा है और उसे वर्चुअल वर्ल्ड में रख रहा है। और ये जो लैपटॉप है इस पर आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सेम चीज़ उस लड़के को अपने VR हेडसेट पर दिख रहा है। देखिए किस तरीके से हाथों से एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा है और उसे प्लेस कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं HTC Vive का हेड गियर है, ये है कंट्रोलर। तो ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स है, और उसके बाजू में है ये ग्लव कंट्रोलर, इसे कहते हैं VR ग्लव। और उसके बाजू में है ये PP गन कंट्रोलर, जो गन की तरह है। तो ये जितने सारे भी कंट्रोलर्स हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का गेम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से आप इन कंट्रोलर को उस गेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन गेम्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं VR पर, और इस तरीके का कंट्रोलर गेमिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये है हैप्टिक्स का स्टॉल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बेसिकली क्या है कि ये VR एक्सपीरियंस को एक +1 लेवल पर ले जाता है। ये है जैकेट। तो ये जैकेट को आपको पहनना पड़ता है और हाथों में 2 पैड्स भी लगाना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ पर मैं ये एक्शन गेम खेल रहा हूँ जो 2 प्लेयर मोड में है, मतलब कि 2 प्लेयर ये गेम खेल रहे हैं। मैं दूसरे प्लेयर को शूट कर रहा हूँ, दूसरा प्लेयर मुझे शूट कर रहा है। और ये हाथ में मैंने पैड पहना हुआ है, और जो जैकेट पहना हुआ है ये इसमें सेंसर्स होते हैं, जो जब कभी मेरा ओपोनेंट मुझे शूट करता है, पीठ में शूट करता है या आगे से शूट करता है, तो मुझे उस एरिया पर वाइब्रेशन मिलता है। तो मुझे पता चलता है कि मेरा ओपोनेंट कहाँ पे है। और जब कभी मुझे बुलेट हिट होता है तो जो जैकेट है उसके एरिया में वाइब्रेशन हो जाता है और मुझे वो फील होता है। बहुत ही माइल्ड वाइब्रेशन होता है। और जब कभी मैं गन फायर करता हूँ तो जो हाथों में पैड है उसमें भी वाइब्रेशन होता है। तो ऐसा फीलिंग आता है कि मैंने जैसे कि गन को एक्चुअली फायर किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। VR एक्सपीरियंस को अलग ही लेवल पे ले जाता है, जहाँ पर आप महसूस भी कर पाते हैं कि कब आपको गोली लगी है। ये 2 प्लेयर गेम था। मुझे काफ़ी बुलेट्स भी हिट हुई थी, मुझे महसूस भी हुआ था, लेकिन शायद मेरे ओपोनेंट को ये पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि मैं उसे सर पे गोली मार रहा था और इस कारणवश मैं ये गेम भी जीत गया। ये जो HTC Vive का VR एक्सपीरियंस है ये अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये कभी मौका मिलता है इसे एक्सपीरियंस करने का तो ज़रूर कीजिए। ये एक और गेम था जहाँ पर ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी थे, और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि VR से आप क्या क्या कर सकते हैं।
इस गेम के लिए काफ़ी लाइन लगी हुई थी और हमारे पास इतना समय नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी MWC शंघाई 2017 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।